आशीर्वाद जाओ, आशीर्वाद के दीजिए। मैं चेक कर आना पत्र मोदी जी का कितना असर जो है लोगों में देखने मिल रहा है? मोदी जी का असर तो पूरा दिखाई दे रहा है। और घोषणा पत्र में हमारे जो किसान हैं, महिलाएं हैं, और उसके साथ में जो हम लोग जारी किए हैं काफ़ी प्रभावी है। और इस बार उनका जो घोषणा पत्र है वो फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने जो शपथ खाया, जिसको विधानसभा में अमली जामा पहनाने के लिए संकल्प लिया, शराबबंदी से लेकर के बाकी मुद्दे में ये शराब जो वादा खिलाफी की है, तो आज उनके घोषणा पत्र को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी के घोषणा पत्र के ऊपर में सरकार बनेगी। शराबबंदी की बात कर रहे हैं, तो शराबबंदी आप लोगों को भी मैनिफेस्टो में नहीं है, तो क्या लगता है? देखो, हम को इसलिए आप ना बोले, जो घोषणा किया ये वादा उनको निभाना चाहिए। उसके आधार पर लोगों ने वोट दिया, और वोट देने के बाद में जो वादा खिलाफी किया है, महिला उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी शराबबंदी बोलती है, तो क्या शराबबंदी? देखो, हम लोग कितना नियंत्रित किए थे। ये गांव-गांव में जो रसन बुहा रहे हैं ना, गांव-गांव में जो ऑनलाइन चला रहे हैं ना, गांव-गांव में कोचिया जो चल रहा है ना, आज महिलाएं उससे इतने तंग आ गई है, ये कांग्रेस सरकार के तख्ता पलट महिलाएं करेगी। घोषणा पत्र को लेकर के काफी पेस्ट का खेल चल रहा है, जैसे कि आप लोगों ने 12,000 उनके कोई नहीं मान रहे हैं, उनके जो है वो हवाई है। और इसलिए हमारे जो घोषणा पत्र है धरातल पर है। मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए मोदी जी के ऊपर विश्वास, भाजपा के ऊपर विश्वास और उनके पार्टी के ऊपर विश्वास, तो हमारे घोषणा पत्र को लोगों ने अंगीकृत कर लिया है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा जितने जीत के आएंगे, किसी को भी खड़ा कर देंगे वो चेहरा हो जाएंगे। कल मोदी जी आए थे, कितना कुछ प्रभाव पड़ा है? देखो, मोदी जी के आने का, देश का प्रधानमंत्री है, और देश का प्रधानमंत्री कहीं जाएगा तो उसका स्वाभाविक रूप से कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूँ 10 बजे की सभा मुमकिन है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। और 10 बजे की सभा में ग्राउंड फुल, लोग बाहर खड़े हुए हैं, आधा लोग पहुँच नहीं पाए हैं, मैदान छोटा हो गया है, ये मोदी जी का प्रभाव है। निमंत्रण दे के गए हैं, निमंत्रण दे के गए हैं कि मेरा राम राम सबको बोलना, और हम सबको राम राम बोलने के लिए आए हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले चावल का विरोध कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, हम आगामी 5 साल हमारी चावल की योजना फिर चलेगी, और हम 80 करोड़ जनता को, गरीबों को हम फिर चावल देंगे। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जबकि आप अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? मेरे को कोई चुनौतियों का सामना करना नहीं पड़ रहा है। देखो, मेरे को कोई चुनौतियों का सामना करना नहीं पड़ रहा है। लोगों को कहना है आ जाओ, और मैं जा रहा हूँ तो स्वागत ही स्वागत हो रहा है। मैं तो बिना बताए यहाँ पर आया हूँ, जो देखे हो बिना बताए हुए हैं। जहाँ बता के जा रहा हूँ उसका आप देखना, वीडियो मेरे पास में है। तो आशीर्वाद लगभग वो लोग दे चुके हैं, और उनका ये कहने भी, आज तक तुमको घूमने की क्या ज़रूरत है, तुम चुनाव जीत गए हो। लेकिन जब तक के एक मत पेटी में न चला जाए, और जब तक वो पेटी बंद ना हो जाए, तब तक हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे, और तब तक मैं पग पग डग डग नापते रहूँगा। यानी आप भी न्योता देने घूम रहे हैं? मैं तो आमंत्रण दे रहा हूँ कि 17 तारीख को सबको मतदान करना है, सबको स्कूल में जाना है, और बहुत सरल, एक कमल का बटन दबाना है, साल में 12,000 रुपये पाना है। तो 15,000 के भी तो उन्होंने भी घोषणा कर दी। उसको माने ही नहीं रहे ना, कोई फेल हो गए उनकी बात, कोई नहीं मान रहे। किसी से पूछ लो गाँव में। सवाल उठ रहे हैं, जब रमन सिंह की सरकार थी तो बोनस की बात कही गई थी। देखिए, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ हरा भरा था। भूपेश की सरकार रही तो छत्तीसगढ़ लाल होने लगा। चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, अनाचार की घटनाएं हो रही है। दिन दहाड़े हमारे जो व्यापारी हैं उनके जा करके रिवाल्वर टिकाते हैं, गोली मारते हैं और उठा करके ले जाते हैं। ये रमन सिंह के राज में कभी नहीं हुआ। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में इस बार कितनी सीट कितनी? स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। इस बात तो जोगी है नहीं आपके क्षेत्र में, हमको जोगी नहीं, जोगी तो है, उनके प्रत्याशी है, बसपा के भी प्रत्याशी है,
आपके भी प्रत्याशी है, सर्व आदिवासी के भी प्रत्याशी है, लोगों के सामने बहुत अजीत सारा जोगी की विकल्प बात है। कर रहा हूं। अरे अजोत जोगी के प्रत्याशी है भाई, है हमारे क्षेत्र में उनके प्रत्याशी है, मतलब अजीत जोगी की प्रत्याशी है। थैंक यू। चलिए।